हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। मैं पूजा मैम आ गई हूँ फिर से यहाँ पर पत्र का दूसरा पार्ट लेकर। लास्ट क्लास में हमने पत्र के बारे में पढ़ा था कि किस तरह लिखा जाता है, पत्र क्या होता है, पत्र लेखन कैसे किया जाता है, पत्र क्यों लिखा जाता है और पत्र लिखने की क्या क्या विशेषताएं होती है, किन किन बातों को ध्यान में रख के हमें एक पत्र को लिखना चाहिए। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पत्र कौन कौन सा आपके इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ पत्र का, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भाई 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर मिलने वाले इससे और हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। क्योंकि भाई आप नॉर्मली क्वेश्चन आंसर करोगे 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 नंबर का जाता है, लेकिन ये तो 4 नंबर का पूरा पूरा एक पत्र में आपको मिलेगा। तो ध्यान में रख के आप ये पत्र लिखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र के टॉपिक में ले आई हूं और क्या गलतियां नहीं करनी है ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते अपने टॉपिक पर। लेकिन टॉपिक में जाने से पहले एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए कि भाई पूजा मैम ले आई पत्र का दूसरा पार्ट लेकर, है ना। तो आते हैं अगले हम अपने टॉपिक पर बेटा। सबसे पहले यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पत्र है, एक मैं एग्जांपल लेके आई हूँ पत्र का लिखाया, उसको हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में आप लोगों को इसी बेस पे लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है। मैंने फॉर्मेट पहले भी बता दिया था, फॉर्मेट में इस बार भी बता रही हूँ। पत्र क्या होता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लिखने के कुछ जो नियम होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, वो मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर एक टॉपिक लिया है मैंने, क्या है कि किसी बस में वारदात कर भाग रहे अपराधी को संवाहक द्वारा पकड़कर पुलिस को सौंपने की घटना की विवरण सहित जानकारी देते हुए परिवहन विभाग के प्रबंधक को पत्र लिखकर कि उसे पुरस्कृत करने का अनुरोध करें। यहां पर किसी बस में कोई घटना हो जाती है तो आप लोगों को एक पत्र लिखना है, किसको, परिवहन विभाग के प्रबंधक को, उनको पत्र लिखना, उनको ये सूचित करना है कि आपके बस के किसके द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बस के संवाहक के द्वारा, किसी बस के वारदात कर भाग रहे अपराधी को संवाहक द्वारा, बस के संवाहक द्वारा वो अपराधी पकड़ा गया है, पुलिस को पकड़ाया गया है, तो उसकी प्रशंसा करनी और उसको पुरस्कृत करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब इसका पत्र किस तरह लिखेंगे हम लोग ये फॉर्मेट जान लेंगे। और बच्चों पत्र बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, तो जरूरी बट आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आपको पत्र लिखने का सही तरीका आता है, इसका मतलब कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हो। ऐसा नहीं है, ज्ञान सबके पास है, नॉलेज सबके पास है, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप कहीं जाते हैं, चाहे बैंक जाएं, चाहे स्कूल जाएं, चाहे बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आप, या गवर्नमेंट काम के लिए किसी काम में जाएंगे, तो वहां पर आपको सीधा सीधा पत्र लिखने के लिए बोला जाता है, एप्लीकेशन लेटर, प्रार्थना पत्र, यह लिखने के लिए बोला जाता है। तो पत्र लिखने का तरीका आना ही आना चाहिए और पत्र लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है ना, अभी तो कुछ नहीं, नॉर्मली स्कूल में तो आप लोगों को किसी तरह वो टाल दिया जाता है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, लेकिन जब आप किसी सरकारी कार्यालय में पत्र लिखने जाएंगे ना, तो वहां अगर आपका पत्र गलत हो गया तो तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया है, इसका पत्र किस प्रकार लिखा जाएगा वो मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सेवा में मुख्य प्रबंधक महोदय, ठीक है, सेवा में मुख्य प्रबंधक महोदय, दिल्ली परिवहन विभाग या उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग लिख सकते हैं आप लोग, जो आपका मन हो। वहां पर एड्रेस आप लोग को या तो दे दिया जाएगा, अगर एड्रेस नहीं दिया जाता है तो आप अपने मन से एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ दिल्ली परिवहन विभाग ले लिया है, दिल्ली परिवहन विभाग, जनकपुरी, नई दिल्ली। फिर उसके बाद इतने में तो आपका एड्रेस हो गया। अब एड्रेस का ध्यान में रखते हुए ये ध्यान दीजिएगा कि सेवा में के बाद कॉमा है, मुख्य प्रबंधक महोदय के बाद कॉमा है, दिल्ली परिवहन विभाग के बाद कॉमा है, और जनकपुरी नई दिल्ली में जहां एड्रेस पूरा हुआ वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया गया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहां किया गया है, जहां पर आपका एड्रेस तुरंत वहां पर पूरा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है दिनांक। दिनांक डालनी है, किस डेट पे आपने क्या किया है, तो दिनांक क्या होगा, 16 अक्टूबर। यहाँ पर एक्सेस मैंने इसलिए डाल दिया है, जो डेट दी होगी आपके हिसाब से डेट हो जाएगी 2023, 2024, 2022 जो भी है, ठीक है। विषय क्या है, संवाहक के प्रशंसनीय साहसिक व्यवहार के लिए पुरस्कृत करने का अनुरोध। संवाहक के प्रशंसनीय, सिर्फ छोटा सा टॉपिक डालना, पूरी कहानी नहीं लिखनी। सब्जेक्ट में, विषय में सिर्फ पॉइंट लिखा जाता है कि किस चीज का, किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, किस हेतु लिख रहे हैं। क्लियर, वहां पर लिखना। फिर आगे महोदय, निवेदन है कि मैं दिल्ली का निवासी हूं और नियमित रूप से प्रातः 8 बजे जनकपुरी से द्वारका तक जाने वाली बस का यात्री हूं। आप कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो, यूपी का हूं, जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि मैं कानपुर देहात से
मेन सिटी कानपुर आता हूँ या कोई भी एरिया नाम ले लीजिए, जैसे गोमती नगर से मैं बड़ा इमामबाड़ा आता हूँ, यूपी का ही ले लीजिए, ठीक है। यात्री बस का संवाहक और चालक दोनों का ही व्यवहार बहुत मधुर तथा सहयोगीपूर्ण है। दोनों ही कुशलता और हिम्मत के धनी हैं। आज रास्ते में एक व्यक्ति जनकपुरी बस स्टैंड से बस में चढ़ा। बस में 20-30 यात्री थे जो शांति से बैठे थे। जैसे ही बस आधे रास्ते पहुंची, उस आदमी ने तमंचा निकालकर सभी से चुप रहकर अपनी कीमती सामान उसके हवाले करने को कहा। बस में यात्रा कर रही महिलाएं चीखने लगी। संवाहक से सभी को शांत होने का एवं हिम्मत रखने के लिए कहा। फिर उस आदमी को अपनी बातों में फंसाकर अन्य व्यक्ति को इशारा किया। सभी ने उसे दबोच लिया। उसने जैसे ही भागने की कोशिश की, संवाहक ने चतुराई दिखाते हुए उसका सामना किया। रास्ते में पड़ने वाली पुलिस चौकी में जाकर उस अपराधी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया या हवाले कर दिया। संवाहक का यह साहसिक कार्य प्रशंसनीय योग्य था। अतः मैं विभाग से निवेदन करता हूं कि संवाहक के इस साहसिक कार्य की प्रशंसा करते हुए उसे सम्मानित किया जाए, जिससे सभी को प्रेरणा मिल सके। अब देखा आप लोगों ने यहाँ पर इस पत्र में कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लिखी थी, कोई फालतू बात नहीं लिखी थी, ना उसने अपना नाम बताया ना अपना पता बताया। बस उसने पॉइंट टू पॉइंट बता दिया कि मैं इस बस में यात्रा करता हूँ, इस बस में ये संवाहक और ये थे, ऐसी ऐसी घटना हुई। जो मेन पॉइंट था, पूरा घटना नहीं बताया कि उसने इस हाथ से मारा, कि उसने उस पैर से मारा, उसके मुंह पे मारा, किस तरह पकड़ा, ये सब कुछ नहीं बताया। बस उसने मेन पॉइंट बता दिए कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे हुआ है। बस आप लोगों को भी पत्र में यही लिखा जाता है। पत्र का मेन मोटिव होता है कि जो मेन पॉइंट हो बस उसी को लिखो। फालतू की कहानी, फालतू की दुनिया भर की बातें लिखने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट लिखा। लास्ट में उसने प्रेरणा मिल सके, मतलब उसने बोल दिया कि उसको पुरस्कृत किया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद भी लिख सकते हैं, धन्यवाद। भाव दिए का खा गा, नाम नहीं लिखना है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखना है। या तो उसमें नाम दिया होगा, और अगर नाम नहीं दिया होगा मेरे बच्चा, तो आप लोगों को क ख ग ABC XYZ कुछ भी लिख देना, पर अपना रियल नेम नहीं दिखाना। दिस इज द रूल। ये पत्र का एक रूल है। पत्र में आप लोगों को लिखना है, लेकिन एग्जाम में आप जब पत्र लिखने बैठोगे, एग्जाम हॉल में अपने बोर्ड की कॉपी में पत्र लिखने बैठोगे, तो वहां आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है। क्लियर? बोर्ड की कॉपी में बाकी आप पत्र लिखोगे तो वहां अपना नाम लिखोगे ही भाई, लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे, आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने बैठोगे, तो वहां पर अपना पत्र में नाम नहीं लिखना है, क्योंकि पता है वहां पर सिर्फ रोल नंबर से काम चलता है, नाम से नहीं। तो रोल नंबर भी नहीं लिखना है, रोल नंबर ऑलरेडी फ्रंट पेज पे आपका शो हो चुका है। क्लियर? ये था बेटा एक फॉर्मेट था एक टॉपिक का, पत्र का, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरह लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या था कि बस कंडक्टर ने किस प्रकार उस आदमी को पकड़ा और लोगों को बचाया, है ना, उस आदमी से बचाया, क्योंकि वो तमंचा निकाल दिया था। ये पूरी कहानी ऐसी थी। अब मैं आपको लेके आती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। कहो ना हो, कहीं ना कहीं से इसी में से एक टॉपिक आना है। थोड़ा बहुत बदलाव होगा नहीं, लेकिन मेन टॉपिक में लेके आई हूँ। इंपॉर्टेंट पत्र लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला है विद्यालयों में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ये एक पत्र होगा, किसको? संपादक को ये पत्र होगा। किसके लिए पत्र लिखा जा रहा है? संपादक के लिए पत्र लिखा जा रहा है। तो क्या बताना है कि विद्यालय में कि योग शिक्षा का महत्व, विद्यालयों में मतलब योग शिक्षा दी जाए, उसका महत्व बताए। क्योंकि आजकल के स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई 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 भाई, बस यही लिया जा रहा है। नहीं, योग शिक्षा भी दी जाए बच्चों को, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपके हेल्थ के लिए। तो योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र को, कोई भी समाचार पत्र ले लीजिए, दैनिक जागरण ले लीजिए, दैनिक जागरण ले लीजिए, भास्कर टाइम्स ले लीजिए, द हिंदू ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, पर आपको संपादक को पत्र लिखना है कि विद्यालयों में योग शिक्षा का महत्व बताएं। ठीक है, सेम फॉर्मेट होगा जैसे पीछे का था, उसी तरह फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना है, एडिटर को लिखना है। ये तो यहाँ पर एडिटर के लिए हो गया। अगला है अपने क्षेत्र में जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित हो गए, यहाँ पर आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। आपके क्षेत्र में जल भराव हो गया, आपके क्षेत्र में पानी भर गया है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, तो आप लोग अपने जो क्षेत्र अधिकारी हैं उनको पत्र लिखेंगे कि आपके क्षेत्र में पानी भर गया है। तो मेन पॉइंट लिखना है कि हम इस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे क्षेत्र में बारिश के कारण जल भराव हो गया है, कृपया करके इसे साफ कराने की कृपा करें, क्योंकि आवागमन में बहुत ही दिक्कतें आ रही है। बस मेन पॉइंट लिख के आपको यहाँ पर पत्र समाप्त कर देना है। ठीक है,
तीसरा है, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अनुरोध कीजिए कि ग्रीम अवकाश में विद्यालय में रंगमंच प्रशिक्षण के लिए एक कार्यशाला राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सहयोग से आयोजित की जाए और इसकी उपयोगिता भी लिखें। एक नाट्यशाला मतलब नाटक रंगमंच बनाया जाए जिसमें बच्चों को नाटक सिखाने के लिए, नाटक के लिए जो उत्साहित रहते बच्चे जिनके अंदर ये गुण है कि हाँ वो नाटक कर सकते हैं, उनके लिए एक मतलब एक तरह से जैसे समर कैंप नहीं लगता है, तो समर कैंप टाइम का आपको एक पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को। चौथा है, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित करें। अपनी बहन को योगा के बारे में बताएं और उसे प्रेरित करें कि योगासन किया करें, योगा के लाभ बताएं, उससे क्या क्या आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी, क्या खाना चाहिए, योगा से क्या क्या लाभ है, किस प्रकार से योगा किया जाता है, ये सारी चीजें बताकर अपनी बहन को योगासन के लिए प्रेरित करें। ठीक है। अगला है, अपने विद्यालय में पीने के स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। अपने विद्यालय में पानी पीने के लिए साफ नहीं मिल रहा आप लोगों को भाई, तो अपने प्रधानाचार्य को ये सूचित करें कि यहाँ जो बच्चों के लिए पानी का टैंक लगा हुआ है वो साफ नहीं है, कृपया करके उसको साफ करवाएं या स्वच्छ पानी की व्यवस्था करवाएं। किसी किसी विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं होती तो पानी की व्यवस्था कराने के लिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हैं। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट आते हैं, अपनी पढ़ाई तथा अन्य गतिविधियों के बारे में बताते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। अपनी पढ़ाई मतलब आप हॉस्टल में रहते हो, आप स्कूल में कहीं रहते हो, तो आपको लेटर लिखना है। किसको? अपने पापा को लेटर लिखना है। किस चीज के बारे में लिखना है कि यहाँ किस प्रकार मैं रह रहा हूँ, मेरी शिक्षा किस प्रकार चल रही है, पढ़ाई में कैसा चल रहा है, एग्जाम कब आने वाले हैं, मेरे पास ये बुक्स हैं, मैं इस पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट में इतनी पकड़ बन चुकी है इस टॉपिक। मतलब जैसे आजकल बोर्ड का एग्जाम आप लोग का पास आ रहा है, अगर आप हॉस्टल के स्टूडेंट हो तो आप अपने घर वालों को बताते हो ना फोन पे कि हाँ पापा मेरा मैथ्स कंप्लीट हो गया है, हिंदी भी कंप्लीट हो गया है, बस ये टॉपिक मेरा रह गया है। तो यही चीज आप लोग को यहाँ पत्र के थ्रू बताना है कि मेरा ये होने वाला है, मेरे विद्यालय में मैं ऐसे रह रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है। अगला है, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख ले। कोई अचानक से कुछ काम आ जाए, जैसे आपके घर में कुछ भी हो जाए या फिर कहीं जाना पड़ जाए, तो आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को सबसे आसान लेटर होता है, ज्यादातर आने की संभावना भी रहती है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आने की संभावना रहती है कि लेटर आ जाए। कोई अवकाश लेना बहुत आकस्मिक, तो ये मुझे लग रहा है कि मोस्टली सभी बच्चों को इसका आता होगा, क्योंकि भाई छुट्टी लेने से कौन पीछे हटता है ना, स्कूलों में छुट्टी लेने के लिए कौन पीछे रहता है। मेरी एक कजन है, वो पता है एडवांस में इस तरह की छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन लिख के रखे रहती है, बस डेट डालने की जरूरत रहती है। तो यही वाला हाल बच्चे करते थे, आकस्मिक अवकाश के लिए। ठीक है। अगला है बच्चा, छात्रवृत्ति के लिए कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। छात्रवृत्ति के लिए मतलब स्कॉलरशिप के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे कि मैं गरीब परिवार से हूँ, या फिर मेरे इतने भाई बहन है, मेरे माँ बाप उनका खर्चा उठा रहे हैं, मैं पढ़ाई में बहुत टॉपर हूँ। ये नहीं कि आप लूजर हो छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर दिए, नहीं, मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल आया हूँ, मैं इस कक्षा का छात्र हूँ, मतलब 10वीं का, कृपया करके मुझे छात्रवृत्ति देने का प्रदान करें या छात्रवृत्ति फॉर्म के बारे में जानकारी प्रदान करें, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है। अगला है, अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखे। अब यहाँ पर एक निमंत्रण पत्र है। कौन सा पत्र है? निमंत्रण पत्र है, जिसमें आप लोग को निमंत्रण देना, अपने मित्र को निमंत्रण देना है। किस चीज के लिए निमंत्रण देना है? कि मेरे भैया की शादी है और आपको आना है। मेरी मतलब अब आपको उस पत्र में ये मत लिख देना आप लोग कि भाई मेरे बड़े भाई की शादी में जुलूल से जुलूल आना, नहीं, जुलूल वाला नहीं लिखना है, प्रॉपर तरीके से पत्र लिखना, उसको निमंत्रण देना कि इस तारीख को मेरे भाई की शादी है और बारात यहाँ के लिए जाएगी और यहाँ पर कार्यक्रम होना है, ये समय है, ये तारीख है, सारी चीजें आप इन्फॉर्मेशन, जैसे शादी का कार्ड तो आप लोग देखते हो ना, वैसे ही आपको निमंत्रण पत्र लिखना है। शादी का कार्ड नहीं छापना कि ऊपर से शुरू कर दो कि वक्रतुंड महाकाय करके, ऐसे नहीं, नॉर्मली पत्र लिखना है। मेरे प्रिय मित्र कैसे हो, मैं तुम्हें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई का विवाह तय हो चुका है और विवाह कार्यक्रम इस तारीख को है, इस स्थल पर है, इस स्थान पर है, बारात यहाँ से जाएगी, तो तुम्हें जरूर से जरूर आना है और परिवार को भी लेके आना है। फिर माता जी को प्यार देना, मतलब माता जी को मेरा प्रणाम कहना, पिताजी को प्रणाम कहना, अपने छोटे भाई को मेरा प्यार देना, ऐसे करके आपको पत्र लिखना है। ठीक है। एंड द लास्ट इज, किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र
को पत्र लिखिए कि वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। बेटा ये लास्ट पत्र है, मतलब जैसे आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो, जैसे बहुत अच्छा एरिया हो गया, आप किसी राजस्थान में रहते हो हॉस्टल में, जो जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, तो अपने दोस्त को आपको पत्र लिखना है कि भाई मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत ही अच्छा एरिया है, घूमने लायक है, मतलब यहाँ पर ये है, पुरानी ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी, तुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, पर्यटक स्थल में आप रहते हो, ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर ये चीजें, ऐसी ऐसी चीजें बहुत अच्छी घूमने लायक है, नॉलेजेबल है, तेरी पढ़ाई में भी काम आएंगी, इतिहास के बारे में तू परिचित होगा, उसको बताते हो, उसको बुलाइए अपने पास कि तुम भी मेरे पास आ जाओ घूमने के लिए, ठीक है। एक पत्र ये हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे 10 पत्र थे जो कि आपके टॉप पेपर के लिए बहुत जरूरी है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक में छांट के लेके आई हूं जो कि आपके पेपर में आपको पूरे से पूरे पत्र में तो 4 में से 4 नंबर दिला सकता है। नो इशू, कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आई हूं, और जब भैया हम आते तो काहे की चिंता, है ना। तो बच्चे ये 10 पत्रों को आप तैयार कर लीजिए। एक पत्र और है, 11 पत्र टोटल मैं यहाँ लेके आई हूँ, एक पत्र का तो मैंने पूरा दे दिया है। इन 11 पत्रों को अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिए और पेपर में अपने इस पत्रों में फुल मार्क्स ले आइए। आई होप बच्चा आप लोगों को इतनी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इतनी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी, पत्र किस प्रकार लिखा गया है, किस प्रकार लिखना है, ये कौन कौन से पत्र आ रहे हैं, पत्रों को लिखते समय क्या ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करनी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बोर्ड में एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो आपको अपना नाम पत्र में नहीं लिखना है। ये मैं पहले भी बार बार ये बातें कह रही हूँ कि पत्र, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पत्र में आप लोग अपना नाम नहीं लिखेंगे। क्लियर? आई होप इतनी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। आज का हम लोग का टॉपिक था जो कि बहुत जरूरी था, और मेरे बच्चे मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और श्योर हूँ कि आप 4 में से 4 पत्र में तो नंबर ले ही आओगे। अरे पत्र में क्या, मैं तो कह रही हूँ भाई आप पूरे पेपर में लेके आओगे, फाड़ के आओगे, 70 में से 70 लेके आओगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। बस पढ़ाई करते जाओ, क्योंकि अब समय कम है, फालतू का घूमना फिरना, दोस्ती यारी, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब बंद कर दो, सबको खत्म कर दो। बस इस समय अब पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल 2 महीने आपके पास तैयारी के लिए, क्योंकि 1 महीना तो त्योहारों में बीतने वाला है, त्योहार शुरू होने वाले, त्योहारों का सीजन आ चुका है, तो त्योहारों में जाने वाला है, तो मुश्किल से आपके पास 2 महीने हैं, बाकी और तो सब मोह माया में चले जाएंगे आपके दिन। तो उन मोह माया को खत्म करते हुए अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, एक तरह से अपने आप को कैद कर लीजिए दुनिया से, लोगों की नजरों से, और उन कैद में रहकर आप अपने बोर्ड की तैयारी करिए, और 95% प्लस मार्क्स आप लोगों को लेके आने हैं। और मैं गारंटी लेती हूं, अगर आप लोगों ने मेरी इस बात को मान लिया कि अभी से आप तैयारी में जुट गए हैं, 2 महीने की तैयारी बची है, 2 महीनों में एकदम किताबों को फाड़ डालो यार, इतना पढ़ो कि किताबें फट जाए। इतना पढ़ के आप लोग आराम से 95% मार्क्स ला सकते हैं, और आगे की तैयारी कराने के लिए हमारी टीम तो है भाई। इतना बढ़िया हमारा बेहतरीन सा चैनल है यूपी बोर्ड हाई स्कूल, जिसमें आप लोगों को आपकी बोर्ड एग्जाम की एकदम मस्त वाली तैयारी करवा रहे हैं। तो बच्चे इसी तरह की और वीडियोस भी हम लेके आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड तैयारी कराने के बेस पर। इसी तरह की और वीडियो लिए बस एक काम करना है ना, मैंने पहले भी बोल दिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, कमेंट करना है और शेयर जरूर करना है। सबसे बड़ी बात है, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप तो पढ़ो आपके दोस्त भी पढ़ ले, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो तभी तो आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। और बेटा अगला मैं आप लोग को बताने देने जा रही हूं कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने से अभी आप लोग कहां ज्वाइन कर लेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। इन दोनों को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को हर वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सारी वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी, प्लस आप लोगों को हमारी वीडियो से रिलेटेड, हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। मोस्ट हेल्पफुल थिंग है यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, और व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्लास की तुरंत नोटिफिकेशन मिलेंगी, डेली क्लास पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड हो जाएंगी, जितना भी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, जितनी पीडीएफ स्लाइड्स है, इन सब की आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। और हर क्लास के बाद 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे एज अ क्विज, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे, और इससे आप लोग कई भैया फायदा है, तो जहां फायदा ही फायदा मिल रहा है वहां पीछे क्यों हटना। तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों को ज्वाइन कर लेना, है ना। और क्लास से संबंधित क्विज देने का मौका भी मिलेगा, जिसमें आप लोग को भैया जब क्विज दोगे जीतोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, है ना। तो बच्चा ये दोनों चैनल हमारे टेलीग्राम को और व्हाट्सएप पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अभी ज्वाइन करिएगा, बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा धर्म निभा लीजिएगा, जो कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ,
कि भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करना मत भूलना, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह की और वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ, एक नए उमंग, नए जोश के साथ आप लोगों की तैयारी कराने के लिए और बोर्ड परीक्षा को एकदम फोड़ डालने के लिए फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।